वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है कैलिब्रेशन ऑफ द प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच को कैसे कैलिब्रेट किया जाता है और प्रेशर स्विच क्या होता है, आज इसके बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। तो चलें प्रोफेशनल बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है कैलिब्रेशन ऑफ द प्रेशर स्विच। डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच क्या होता है और हम इसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हर इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो लाजमन किए जाते हैं और इंडस्ट्री में प्रेशर स्विच का यूजेस बहुत ज़्यादा है। हमारे जो है वो हाउसेस से लेकर इंडस्ट्रियल तक जो है वो प्रेशर स्विच का यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हर इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो लाजमन किया जाता है। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और कंप्लीटली आपने इस वीडियो को वॉच करना है और मेमोराइज़ करना है कि प्रेशर स्विच को क्या होता है और इसको हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं, ताकि कहीं भी आप इंटरव्यू दें तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलें प्रोफेशनल, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेशर स्विच क्या है। डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर स्विच: A pressure switch is a form of switch that operates an electrical contact when a certain set fluid pressure has been reached on its input. The switch may be designed to make contact either on pressure rise or on pressure fall. तो प्रोफेशनल ये है प्रेशर स्विच की डेफिनेशन कि प्रेशर स्विच हमारा जो है वो एक स्विच की फॉर्म है जो एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट पे ऑपरेट होता है, और जो ही हमारा जो है वो किसी भी फ्लूइड का प्रेशर जो है वो सर्टेन सेट पॉइंट पर रीच करता है तो ये हमारे स्विच जो है वो कॉन्टैक्ट्स मेक और ब्रेक करता है। प्रेशर स्विच जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है आइदर प्रेशर बढ़ने पर या प्रेशर डाउन होने पर। ठीक है, तो प्रोफेशनल ये है प्रेशर स्विच की डेफिनेशन। अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए कि प्रेशर स्विच क्या है तो आपने ये एक्सप्लेन करना है। अभी प्रोफेशनल हम देख लेते हैं कि प्रोफेशनल के प्रेशर स्विच को हम कैलिब्रेट कैसे करेंगे। प्रेशर स्विच को हम कैसे कैलिब्रेट करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैलिब्रेशन के लिए हमें कौन से टेस्ट इक्विपमेंट चाहिए। इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर चाहिए और सेट ऑफ वायर्स चाहिए और स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेटअप है। और प्रेशर सोर्स हमें चाहिए। प्रेशर सोर्स आपका पंप फॉर्म में भी हो सकता है या डेड वेट टेस्टर फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट एयर भी एज ए जो है प्रेशर सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम डिटेल के साथ देख लेते हैं कि इसको कैलिब्रेट हम कैसे करेंगे। ये हमारा प्रेशर स्विच है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जितने भी टेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जो रिक्वायर हैं हमें इस प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करने के लिए, वो आपने जो है वो अरेंज कर लेने हैं। इसमें स्क्रू ड्राइवर सेट, प्लायर्स, सेट ऑफ वायर्स, प्रेशर सोच और उसके बाद जो है वो मल्टीमीटर, और लास्ट पे आपके पास जो है वो इसकी डाटा शीट होनी चाहिए कि कितने सेट पॉइंट पर इस प्रेशर स्विच को हमने कैलिब्रेट करना है, क्योंकि कोई भी प्रेशर स्विच जो है उसका स्पेसिफिक सेट पॉइंट होता है, उसी सेट पॉइंट पे आपने इसको कैलिब्रेट करना है। ठीक है, तो आपके पास डाटा शीट होनी चाहिए या सेट पॉइंट जो है वो कितने सेट पॉइंट पर आपने इस स्विच को कैलिब्रेट करना है, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अभी आपने क्या करना है, इस प्रेशर स्विच का टर्मिनेशन बॉक्स जो है वो ओपन कर लेना है और प्रेशर सोर्स जो है वो कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अभी ये प्रेशर सोर्स जो है वो आप डेड वेट टेस्टर से भी अप्लाई कर सकते हैं, हैंड पंप से भी अप्लाई कर सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट
एयर जो है वो उसको भी एज ए प्रेशर सोर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या ड्रॉक कोई भी कैलिब्रेटर फ्लो का हो सकता है, ड्रॉक का हो सकता है, रेडवेट टेस्टर हो सकता है, बीमैक्स का प्रेशर सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो आपने प्रेशर सोर्स जो है वो कनेक्ट कर लेना है। अब मल्टीमीटर आपने अपने मल्टीमीटर को जो है वो ओम पर इसका सिलेक्टर जो है वो रखना है, और इसके 3 पॉइंट्स टर्मिनेशन रहते हैं इस प्रेशर स्विच के। जैसा अब हम ये आपको दिखा रहे हैं कि ये 3 पॉइंट हैं, एक सी है और एक एनओ है और एक एनसी है, ठीक है। अभी आपने अपने मल्टीमीटर को सी और एनओ या एनसी पर किसी 2 पॉइंट्स पर जो है वो कनेक्ट कर लेना है। यानी सी कॉमन है आपका, आपने एनओ को नेट यूज़ करना चाहते हैं या एनसी यूज़ करना चाहते हैं, तो उन दोनों में से कोई एक आप चूज़ करेंगे। आपने अपना मल्टीमीटर की प्रोब जो है वो आपने सी और एनओ पर कॉन्टैक्ट कर ली, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि हम एक सेट पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं कि हमारे इस प्रेशर स्विच की सेट पॉइंट है 500 mmHg, ठीक है। 500 mmHg ये हमारी सेट पॉइंट है प्रेशर स्विच का, और हमने अपने मल्टीमीटर को कॉन्टैक्ट किया हुआ है सी पर और एनओ पर। ये लो प्रेशर स्विच है, 500 mm यहाँ पर आएगा, तो ये लो प्रेशर यूनिट है mm। हाई में जाएगा तो PSI kg बार और पाउंड्स में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा mmHg में है। mmHg हमारा लो रेंज जो है वो प्रेशर स्विच है, सेट पॉइंट हमारा ओनली 500 mm है। तो आपने जो है वो प्रेशर सोर्स जो है वो अरेंज करते हुए आपने एज़ पर आपका सेट पॉइंट जो है वो उसके मुताबिक चूज़ करना है। अगर हाई सेट पॉइंट आपका हाई प्रेशर है, जैसा कि 5 kg है, तो आपने हाई प्रेशर सोर्स जो है वो अरेंज करना है, ठीक है। अगर लो सेट पॉइंट आपका लो रेंज में है, तो आपने लो प्रेशर सोर्स जो है वो अरेंज करना है, ठीक है। अभी आपने प्रेशर सोर्स जो है इसके लिए 500 mm के लिए आप सिंपली हैंड पंप यूज़ करेंगे। आपने सिंपली हैंड पंप जो है वो आपने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद आपने जो है वो इस 500 हमारा सेट पॉइंट है, आपने इस प्रेशर को मोर देन 500 लेके जाना है। आप 600 mm कर लीजिए इसको, ठीक है। 600 mm कर लीजिए। अभी आपका मल्टीमीटर है जो है वो आपने उसको ओम पे रखना है या बी पे रखना है, ठीक है। अभी 600 प्रेशर जो है वो आपने इसको 500 आपका सेट पॉइंट है, और आपने अबाव 500 प्रेशर जो है वो अप्लाइड करना है। अभी स्लोली आपने इसको 500 mm पर लेके आना है। स्लोली आपने 500 mm पर लेके आना है, और 500 पर जब 500 पर प्रेशर आपका हो जाए, तो आपने क्या करना है, जो एडजस्टिंग नॉब रहती है इसमें डिफरेंट टाइप्स और स्विचेस रहते हैं। किसी में स्क्रूज होते हैं और किसी में जो है वो आपके स्प्रिंग के बॉटम पर जो है वो एडजस्टिंग नॉब रहती है, ठीक है। किसी प्रेशर स्विच में 2 वैल्यू रहती हैं, एक आपका सेट स्क्रू रहता है, सेट नॉब रहती है, और दूसरा जो है वो रीसेट नॉब रहती है। तो अब अगर आपको रीसेट नॉब जिन स्विचेस में रहेगी, वहाँ पर रीसेट वैल्यू जो आपकी है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने 500 पर प्रेशर जो है 500 mmHg पर प्रेशर को होल्ड कर देना है, और आपने एडजस्टिंग नॉब से इस प्रेशर स्विच को एडजस्ट करना है अनटिल के आपका प्रेशर स्विच जो है वो ऑपरेट हो जाए। आपने सी और एनओ पर कॉन्टैक्ट रखा है, तो ये कॉन्टैक्ट जो है वो एनसी हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट जो है वो एनसी हो जाएगा। जब एनसी ये आपने एनओ रखा है, तो 600 m पर जो है आपका कॉन्टैक्ट जो है वो एनसी हो जाएगा। अभी हमारा सेट पॉइंट है 500। आपने जो है स्लाइटली रीएडजस्ट इसको करना है, ताकि अबाव 500 जो ही प्रेशर हो तो आपका स्विच जो है वो रीसेट फॉर्म में आ जाए। रीसेट फॉर्म में यानी कि आपने सी कॉन्टैक्ट और एनओ कॉन्टैक्ट यूज़ किया है, तो ये एनसी हो जाएगा अबाव 500। फिर आपने क्या करना है कि आपने अगेन प्रेशर को ड्रॉप करना है अनटिल 500 mmHg पर।
जब 500 mm H2O पर ड्रॉप करेंगे तो आपके 500 mm पर इस प्रेशर स्विच को NO होना चाहिए, क्योंकि ये हम लो जो है वो स्विच लो रेंज पर कैलिब्रेट कर रहे हैं एज़ पर द फॉर लो प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन। ठीक है, हम हाई के लिए यूज़ नहीं कर रहे। तो आपने 500 पर इसको प्रेशर को जो है वो होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपने इसकी एडजस्टिंग नाब से एडजस्ट करना है अनटिल के आपका जो कॉन्टैक्ट है वो NO हो जाए। आपका मल्टीमीटर जो है वो बीप जो है वो उसकी ऑफ हो जाएगी या कंटिन्यूटी जो है वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी आपने यही प्रोसीजर जो है वो 3 और 4 टाइम्स रिपीट करना है। दोबारा आप जो ही प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे अबाव 500, यानी 550 mm H2O प्रेशर पे जाके आपका स्विच जो है वो रीसेट हो जाता है, यानी कि NO कॉन्टैक्ट NC हो जाता है। तो 50 mm H2O जो है जो आपका रीसेट वैल्यू है, ये आपकी रीसेट वैल्यू है। ठीक है, तो 500 हमारा सेट पॉइंट है और 50 mm H2O रीसेट वैल्यू है। तो प्रोफेशनल ये मेथड है प्रेशर स्विच को कैलिब्रेट करने का, क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। आपका कंसेप्ट जो है वो प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।